पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के लिए कोशिशें कर रहा है। 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हुए। जंगबंदी और सालसी के लिए पाकिस्तान की दावत कबूल करने पर दोनों ममालिक से इजहार तशक्कुर। ये वो इतमाद है कि जिसकी हालिया तारीख में मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर-ए-आज़म का उलमाए काउंसिल के ज़रिए तमाम पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा। 1979 के बाद पहला मौका है कि अमरीकी और ईरानी क़यादत आमने सामने बैठी। ये खिदमत आलम इस्लाम और दुनिया के अमन के लिए अंजाम दी। पूरी उम्मीद है ये बातचीत देर पा अमन में तब्दील होगी। प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के लिए अमरीकी फैसले का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हसास सूरत-ए-हाल में कशीदगी कम करने की कोशिशें काबिल कदर हैं। उम्मीद है मौजूदा पेशरफ्त देर पा अमन मुआहदे की राह हमवार करेगी। 47 साल के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को एक मेज पर बिठाया। 28 फरवरी से आज तक अपना भरपूर किरदार अदा किया है। हमलों के जवाब में ईरान ने मुस्लिम ममालिक में फौजी अड्डों को निशाना बनाया। हमने पूरी कोशिश की कि कम से कम आलम इस्लाम में आपस में जो कुछ हो रहा है वो बंद हो। ये भी बावर कराया कि सऊदी अरब के लिए हमारी जान भी हासिल है। नायब वज़ीर-ए-आज़म का कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा, दुनिया को आज पेचीदा चैलेंजेस दरपेश है। उलमाए कराम का उम्मत के इत्तेहाद के हवाले से किरदार अहम है। कौमी यकजहती और इत्तेहाद का मुजाहरा भारत के खिलाफ जंग में देखा गया। मार के हक में फील्ड मार्शल की क़यादत में फतह हासिल की। कश्मीर अव्वलीन तरजीह था, है और रहेगा। आलमी कारोबारी सूरत-ए-हाल में नुमाया बेहतरी। ऑयल मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी कमी। अमरीकी WTI 9% सस्ता $92 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड 8% गिरावट और $100 में फरोख्त। मरबान क्रूड 6% कमी से $98 फी बैरल का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 6900 पॉइंट्स का इजाफा। 7 नफ्सियाती हदें बहाल। मार्केट 1,71,704 पर पहुंची। कारोबार का आगाज 1,64,742 पॉइंट से हुआ था। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग ले आई। अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का ऐलान। अमेरिकी सदर ने कहा, फैसला पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर किया गया। इक़दाम अमेरिका और ईरान के दरमियान इत्तफाक के बाद किया गया। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहेगी। देखेंगे ईरान के साथ किसी मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा सकती है या नहीं। ईरान के खिलाफ मुहिम में गैर मामूली अस्करी कामयाबी मिली। B-2 बमबार तैयारे ना भेजते तो ईरान एटमी कुव्वत बन जाता। उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं, सफेद झंडा लहराकर हथियार डाल देने चाहिए। सऊदी काबीना का अपने होर्मुज़ में जहाजरानी की बहाली का मुतालबा। समुद्री गुजरगाह की 28 फरवरी से कबल की हालत बहाल करने पर जोर। कशीदगी में कमी और फरीकैन से तहम्मुल से काम लेने की अपील। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, यह सूरत-ए-हाल खित्ते ना ही दुनिया के मफाद में है। मसले का ऐसा सियासी हल तलाश किया जाए कि मज़ीद कशीदगी और अदम इस्तेहकाम से बचा जा सके। सऊदी काबीना ने पाकिस्तान की सालसी और सिफारती कोशिशों की हिमायत का इआदा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात की सलामती और इस्तेहकाम के लिए हिमायत का इज़हार। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी इजलासों में सऊदी अरब की शिरकत के नताज का जायजा लिया गया। बरादर और दोस्त ममालिक के साथ मुसलसल ताउन का आज़म दोहराया गया। ईरान के खिलाफ जंग गैर कानूनी करार। चीन का ऐलान की हिमायत का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, कशीदगी कम करने के लिए हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। खित्ता नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। मुकम्मल जंगबंदी नागुज़ीर है। दोनों फरीकैन के दरमियान बराह रास्त मुलाकात जरूरी है। बासिर आगची ने कहा, ईरान सिर्फ मुनसिफाना और जामे मुआहदे ही कबूल करेगा। चीन के मजबूत मौक़िफ़ की कदर करते हैं। मौजूदा हालात में हमारा ताउन मज़ीद मजबूत होगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, आलमी और इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अब्बास अरागची का सऊदी हममंसब को टेलीफोन। खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल और हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कशीदगी में कमी, सिफारतकारी और इलाकाई ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। मार का हक से मुतालिक पंजाब में 8 और 9 और 10 मई को तकरीबात का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, 8 और 9 मई को लिबर्टी गोल चक्कर पर बड़ा कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं। 10 मई को वज़ीर आला पंजाब एक पुरवकार तकरीब में शिरकत करेंगी। इस वक्त वज़रा और ऐवान के वही ख्यालात हैं जो हर पाकिस्तानी के हैं। ये एक साल कामयाबी का है जो 10 मई को चंद घंटे में हासिल की गई। अपने से 6 गुना बड़ी फौज को घुटनों पर आने पर मजबूर किया। पंजाब
जनरल इंश्योरेंस कंपनी मुतारिफ करवाने वाला मुल्क का पहला सूबा बन गया। पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने SECP से रजिस्ट्रेशन करवा ली। कफील खातीन, फौजा सरा, किसान और ओवरसीज के लिए खुसूसी प्लान मुतारिफ। वज़ीर आला पंजाब ने जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दी। जामे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्लान पेश करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब इस्लाहात पहले भी आगे था, आज भी आगे है। ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर आएंगे कि जिसका जहां से दिल करे अपना इलाज करवा सके। लाहौर में ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज के लिए नया सिक्योरिटी का निज़ाम मुतारिफ करवाया गया। क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले अफराद अब ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर नहीं बन सकेंगे। पुलिस के मुताबिक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स के लिए पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया गया। लाहौर पुलिस और ऑनलाइन टैक्सी कंपनीज के दरमियान अहम मुआहदा तय पाया। तमाम ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स का मुकम्मल डाटा अब पुलिस के साथ मुंसलिक किया गया। नई भर्तियों से पहले हर ड्राइवर के लिए पुलिस वेरिफिकेशन लाजमी करार दी गई।